Hello, myself Yogesh Garg, Faculty of Applied Science Department, welcomes you to our YouTube channel RPIIT Academics. If you like the content, please subscribe our channel. स्टूडेंट्स, हमने फिनॉल स्टार्ट करा हुआ था. आज उसके करेंगे हम एसिडिटी ऑफ फिनॉल कि जो फिनॉल है हमारे एसिड की तरह बिहेव करते हैं एज अ वीक एसिड. तो करते कैसे हैं? फिनॉल्स इज अ वीक एसिड. They are more acid than aliphatic alcohols but less than water and कार्बोक्सिलिक एसिड. एलिफेटिक अल्कोहल से तो ज़्यादा होते हैं लेकिन वाटर और कार्बोक्सिलिक एसिड से कम होते हैं. एसिडिटी ऑफ फिनॉल इन वाटर. फिनॉल्स आयनाइज एज. वाटर के अंदर फिनॉल कैसे आयनाइज होते हैं? देखो, फिनॉल अगर वाटर के साथ डालते हो हमारे पास फिनॉक्साइड आयन बनता है. एच आयन को ये वाटर में दे देते हैं. ठीक है, तो हमारा और जो ये फिनॉक्साइड आयन है ये हमारा क्या होता है? स्टेबल होता है ड्यू टू इट्स रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. देखते हैं द वेरियस रेजोनेंस स्टेबलाइज कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल एंड फिनॉक्साइड आयन आर एज फॉलोज. फिनॉल रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स आर. फिनॉल की देखिए, पहले फिनॉल है ये हमारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं. ऑक्सीजन क्या करते हैं? अपने लोन पेयर को डोनेट कर देते हैं किसमें? बेंजीन रिंग के अंदर. जो ये बेंजीन रिंग है इसके अंदर हम ऑक्सीजन अपने लोन पेयर को डोनेट कर देते हैं और इस तरीके से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमारी अलग अलग बन जाती है. इट इज़ एविडेंट फ्रॉम द कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ डेट ऑक्सीजन एटम एक्वायर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज. अब हम देख रहे हैं हर एक में ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ रहा है? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ रहा है ड्यू टू रेजोनेंस. एज अ रिजल्ट बॉन्ड बिटवीन O एंड H becomes weak which helps to release the proton and makes phenol acidic. अब जब ऑक्सीजन के ऊपर क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा. वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, वो क्या करेगा? उसके साथ जो प्रोटॉन अटैच हाइड्रोजन अटैच है उसके इलेक्ट्रॉन को लेके और एच आयन को रिलीज कर देगा, जिसके कारण हमारा फिनॉल क्या है? एसिडिक बिहेव कर सकता है. सेम एज इट इज़ अगर हम फिनॉक्साइड आयन की बात करें तो फिनॉक्साइड आयन और में क्या होता है? ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और वो नेगेटिव चार्ज है तो क्या करेगा? नेगेटिव चार्ज हमारे जो है बेंजीन में एज अ रेजोनेंस पार्टिसिपेट करेंगे लोन पेयर. और इन स्ट्रक्चर्स में सेकंड, थर्ड और फोर्थ में देखेंगे ऑक्सीजन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, जो एज कम्पेयर टू फिनॉक्साइड आयन मोस्ट स्टेबल में आ जाते हैं. फिनॉक्साइड आयन इज मोर स्टेबल रेजोनेंस देन फिनॉल बिकॉज इन फिनॉल कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर सेकंड, थर्ड, फोर्थ इन्वॉल्व्स चार्ज सेपरेशन एंड देयरफॉर लेस स्टेबल देन द स्ट्रक्चर वन. स्ट्रक्चर वन से स्टेबल हो जाते हैं. ऑन द अदर हैंड इफ फिनॉक्साइड आयन नन ऑफ द कंट्रीब्यूटिंग structure fourth and seventh involves charge separation and all the contributing structure is phenoxide ion are almost equally stable, hence phenol show acidic property. और इसी इन्हीं के कारण कि उसमें क्या होता है? चार्ज ही आता है ऑक्सीजन के ऊपर, ऐसे नहीं होता और वो रोटेट करता रहता है. हमारा क्या होता है? ये फिनॉक्साइड आयन ज़्यादा स्टेबल हो जाता है. देन आता है इफेक्ट ऑफ सब्सटेंट. अगर हमारे फिनॉल है, फिनॉल के साथ कोई अदर ग्रुप को ऐड करते तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा हमारे सब्सटीट्यूएंट पे?